हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत तो हो चुकी है। दिन की शुरुआत काफ़ी देर पहले हो गई थी। तो सुबह के अब तो 6 बज चुके हैं और मैं उठी थी सुबह 5 बजे। तो 5 बजे के बाद जितने भी काम थे सुबह वाले, बाहर झाड़ू लगाना, पानी डालना, पक्षियों को दाना डालना, पक्षियों का पानी भरना, तो ये सभी काम करके आ गई हूँ बाहर से। और अब युजुअल सोया हुआ है और अब उठा देती हूँ सारे बिस्तर। और ये गए हुए पूजा करने, क्योंकि 6 बज चुके। ये भी काफ़ी देर पहले उठे थे। पहले इनको खेत जाना था, यानी कि जंगल जाना था। उसके बाद ये खेत से आने के बाद नहा धो कर गए पूजा करने। और मैं उठा देती हूँ यहाँ पर सारे बिस्तर। उसके बाद करेंगे बाकी की साफ़ सफाई। तो कुछ कपड़े भी पड़े हुए हैं तय लगने के लिए, तो इनको भी फटाफट तय लगा देती हूँ। और यहाँ परी की ड्रेस को आज प्रेस नहीं हुई है और परी लगातार जिद कर रही है प्रेस करने की। तो मैंने परी को बोला खुद ही आज करके दिखा प्रेस। तो देखो यहाँ परी अभी प्रेस करके दिखाएगी आपको। बिजली के काम, जो लाइट के काम होते हैं, मैं ऐसे उसको नहीं करने देती हूँ। लेकिन मैंने उसको समझा दिया है कि प्रेस को पहले एक बार अच्छे से गर्म कर, उसके बाद प्रेस को प्रेस करना। क्योंकि अगर बोर्ड में लगी रहेगी प्रेस तो डर है करंट ना लग जाए, इसलिए पूरी अच्छे से गर्म हो जाएगी प्रेस, उसके बाद ही वो प्रेस करेगी। तो यहाँ प्रेस जब तक गर्म हो गई फिर वापस से लेट गई है। और समय के साथ साथ बच्चे को काम सिखाते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किसके पास किसके साथ कौन सा समय आ जाए। तो बच्चे को थोड़े बहुत काम आने चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर अपने काम खुद कर ले। क्योंकि समय का कभी किसी का कोई भरोसा नहीं, कब किस पर कैसा समय आ जाए, कब किस पर क्या परेशानी आ खड़ी हो। तो बच्चे पर सारे काम थोड़े थोड़े आने चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का, कोई भी हो, काम थोड़े बहुत आने ही चाहिए। मेरा मानना यही है। और मैं थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ परी को सिखाती ही रहती हूँ। कोशिश पूरी रहती है कि वो कुछ सीख जाए एक नया। हर दिन कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ जैसा हुआ उसने अपनी प्रेस पूरी कर ली। कोशिश तो की, प्रेस हुई ना हुई वो बाद की बात, लेकिन कोशिश तुमने पूरी की कि वो अपनी ड्रेस को प्रेस करके ही पहने। क्योंकि मैंने रात में लेट ही कपड़े धुले थे। और यहाँ पूरे घर की सफाई की, फिर उसके बाद पूरी बेडशीटें बदली दोनों। और पता नहीं कई दिन हो चुके हैं जो मैंने अंदर बेडशीट बिछाई है। ऐसे ही मेरे पास 2 बेडशीटें हैं। तो एक बेडशीट का पता ही नहीं चल रहा। इतने दिन से ढूंढ रही हूँ मैं उस बेडशीट को। मैंने बेड भी देख लिया, सेब भी देख ली। पता नहीं कभी कभी क्या होता है कि हम जिस चीज़ को बार बार ढूंढते हैं वो आंखों के आगे होने के बाद भी नहीं मिलती है। और शायद यही मेरे साथ हो रहा है। मैंने 2-3 बार बेड में देख लिया, सेब में, अलमारी में, सभी में मैंने अपनी बेडशीट को ढूंढ लिया, लेकिन अभी तो मेरी बेडशीट कहीं नहीं नज़र आ रही मुझे। हो सकता है किसी दिन मैं किसी और चीज़ को ढूंढूं तो वो बेडशीट मुझे मिल जाए। कभी कभी क्या होता है किसी कपड़े के अंदर और किसी कपड़े को रख देते हैं हम, तो फिर बाद में हम देखते रहते हैं वो नहीं मिलता है। तो बस ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ है। कई दिन से लगातार मैं ढूंढ रही हूँ, मेरी बेडशीट मुझे नहीं मिली है। तो जब मिल जाएगी, क्योंकि वो गहरे रंग की बेडशीट है तो गहरा कलर। और आजकल धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ रही है हवा के साथ, और हल्के कलर की बेडशीटें बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। मैं सुबह झाड़ू पोछा कर देती हूँ, बेड पर डाल दो तो 4-6 दिन चल जाती है। और हल्के कलर की बेडशीट का क्या है, 2 या 3 दिन लास्ट चलती है। तो इसलिए मैं उसको ढूंढ रही हूँ, लेकिन अभी मिली नहीं है। तो कुछ कपड़े तो अंदर रखे हुए थे, उनकी भी तय लगा दी मैंने। और उसके बाद नहा धोकर नाश्ता बना लिया। तो आपने देखा नाश्ते में मैंने रात में चने फुलाए थे, उनको उबाला है, तो उनको ही मैंने फ्राई कर दिया। सभी ने चने ही खाए थे आज चाय के साथ। उसके बाद जो सुबह के कपड़े थे वो भी धुल चुके थे, तो वो भी मैं लेकर आ गई थी और उनकी भी मैंने तय लगा कर रख दी थी। बर्तन भी साफ़ कर चुकी हूँ और अपने छोटे मोटे सारे काम कर दिए थे घर के। और अब मैं तैयारी करूँगी खाना बनाने की। तो खाना लगभग मेरा तैयार सा ही रखा है, क्योंकि मैंने आटा लगा कर रख दिया है, सब्ज़ी बना कर रख ली है, चावल बना दिए हैं। और अब बनाऊँगी मैं रोटियाँ।
तो बहू के लिए खाना बनाना था, तो इसलिए मैंने किसी भी प्याज लहसुन का छौंक नहीं लगाया था। तो कुछ चने मैंने सुबह नाश्ते में बना दिए थे, कुछ चने मैंने 2-3 आलू डालकर सब्ज़ी बना ली है चने की ही, जो कि खाना खाने में वही रहेगी। साथ में चटनी है, सलाद है, जो कि आजकल सभी के घर पर है और ये बेसिक ही है, क्योंकि बिना चटनी और सलाद के तो खाना खाने में स्वाद नहीं आता है। एक बार को सलाद ना हो लेकिन चटनी और मठा तो ज़रूर ही चाहिए। तो आटा मैंने काफ़ी देर पहले लगा कर रख दिया था, अच्छे से सेट हो गया है। तब फटाफट बना लेती हूँ यहाँ पर रोटियाँ। तो पहले भोग की थाली निकाल दूँगी, पक्षियों का खाना निकाल दूँगी, उसके बाद गर्मा गर्म सभी के लिए लगा दूँगी। उसके बाद सारे बर्तन साफ़ किए, गैस साफ़ की, फिर से एक बार फिर से पोछा लगा दिया, झाड़ू लगा दी। और अब मिलते हैं आपको हम शाम के समय, और शाम के बजे अब 3:30। तो यहाँ बन रही है चाय, और 3:30 बजे की चाय शाम वाली चाय हमेशा से तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कई दिनों से लगातार परी ही बनाती है। शाम के 3:30 बजते हैं, परी खुद ही चाय बना कर दे देती है। तो आज परी को भी पीनी थी, तो परी ने बना ली यहाँ 3 कप चाय। और सुबह वाली रोटियाँ रखी हुई, तो उनको मैंने देसी घी में अच्छे से फ्राई कर लिया है पराठे की तरह। तो ये 2 रोटियाँ रखी हुई हैं। आज मैंने इनके लिए ताज़ी रोटियाँ नहीं बनाई हैं, नहीं तो मैं 3 बजे जब चाय बनती है इनको गर्मा गर्म रोटियाँ ही बनाती हूँ, क्योंकि ये ठंडी रोटी पसंद नहीं करते। लेकिन आज रखी हुई थी तो मैंने सोचा इन्हीं को गर्म कर देती हूँ, अच्छे से घी लगा देती हूँ, इनको ही पराठे की तरह हो जाएंगी ये। तो आज मैंने इनको ताज़ी रोटियाँ बनाकर नहीं खिलाई, जो रखी हुई थी उनको ही पराठे बनाकर तैयार कर दी है। तो यहाँ चाय पीने के बाद फिर तैयारी शुरू हो जाती है बाकी के शाम वाले कामों की। तो शाम के जो छोटे मोटे लगभग सारे काम हो चुके हैं ख़त्म, और तैयारी कर लेते फिर से वही खाना बनाने की। तो अब तो दही रखा हुआ है, दही जमाया मैंने, और ये बनाऊंगी मैं खीरा और प्याज का रायता, साथ में चटनी रखी हुई है। तो पहले खीरे का रायता बना लेती हूँ, उसके बाद छौंक लगा दूँगी इसमें निकाल कर 1 कटोरी रायता। उसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड कर लूँगी, क्योंकि ये प्याज नहीं खाते हैं, तो इनके लिए अलग से ही निकाल दूँगी। उसके बाद सारा जितना भी रायता उसमें सभी में मिला दूँगी मैं प्याज। और यहाँ सिर्फ मुझे शाम के लिए रोटियाँ बनानी रह जाएंगी, क्योंकि सब्ज़ी बनी हुई रखी है, रायता बनकर हो गया तैयार। तो चलो आज का ब्लॉग अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।